बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के लिए बड़ों के लिए चीज़ी चिकन नगेट्स बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हार्ट शेप, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल। अंदर इसके फिलिंग जो है चीज़ की करेंगे और बहुत ही ऊपर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से जूसी और चीज़ी ये नगेट्स बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आएंगे। रमज़ानुल मुबारक के लिए बना सकते हैं, ईद की ट्रॉली के लिए बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, हस्बैंड्स को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में, बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़, किसी भी मौके पे शाम की चाय के साथ हर जगह पे आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी एंड क्रंची। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो टाइम पे मिल जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले ये मेरे पास चिकन है तकरीबन 1 kg, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है और बोनलेस चिकन है ये। अब चिकन को हल्का सा हमने सिरका लगा के धो दिया है ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाए। तो अब इसके बाद एक बड़ा बर्तन पतीली लेकर उसमें इसको हम थोड़ा सा हाफ़ डन करेंगे, यानी कि थोड़ा सा इसको पकाएंगे। तो 1 गिलास पानी और 1 गिलास आपने इसमें फुल क्रीम दूध डाल के तो इसको पकने के लिए रख देना है। कवर कर देंगे हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे 5 मिनट। 5 मिनट पकाने से ये थोड़ा सा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। ये 5 मिनट में बेहतरीन सा जब हो जाएगा उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी और जूसी आपके ये चिकन नगेट्स बनेंगे। चलिए, ये अब हो गए हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ किसी भी छलनी में, किसी भी स्ट्रेनर वगैरह में जिसमें आप चावल वगैरह छानते हैं, बॉयल चावल, तो उसमें ये डाल लीजिएगा। अब सारे जो हैं चिकन की ये जो पीसीज हैं इनको हम निकाल लेंगे। आपने गरम गरम में ही ये तमाम प्रोसेस करना है, आपने इसको ठंडा नहीं होने देना। गरम गरम को ही हमने तमाम इसके अंदर फिलिंग करनी है, इसको पीसना है। तो आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखनी है। तमाम पीसीज ये निकालिए। आपने जो इसकी यखनी है उसको भी आप बाद में यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें से। अब ब्रेड के ये 4 से 5 स्लाइसिस हैं मेरे पास और इनके किनारे काटे हुए हैं। किनारे जो हैं आप ब्रेड क्रम्स में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेड ले लें या 1 दिन पुरानी ब्रेड ले लें, लेकिन सॉफ्ट ब्रेड होनी चाहिए आपकी। और इसके किनारे काट के इसके बाद इनको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देंगे। ये मेरे पास 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसिस हैं और इनके हमने ये देखें इस तरह से 5 से 6 स्लाइसिस लेके तो इनके छोटे छोटे पीसीज कर देने हैं। ये मैं 2-2, 4-4 करके तो इसके मज़ीद छोटे कर लूँगी ताकि हमें जब इसको हम कीमे में पीसेंगे तो ये बारीक हो जाए। सॉफ्ट होनी चाहिए बस आपकी ब्रेड, ये ख्याल आपने लाजमी रखना है। अब ये ब्रेड जो है ये इसमें डाल देंगे छोटे छोटे स्लाइसिस में करके, और इसके साथ कुछ मसाले इसमें शामिल करने हैं जो कि इस तरह से हैं। इसमें जो मसाले मैं शामिल कर रही हूँ, ये सफ़ेद मिर्च है, लाल मिर्च 1 चम्मच है, और इसके साथ साथ इसके अंदर ये नमक है 1 टेबल स्पून जितना, सफ़ेद दक्कनी मिर्च जिसे कहते हैं वाइट पेपर 1/2 टीस्पून है, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, और सूखा धनिया जो है 1 टेबल स्पून है। आप इसके अंदर जो है ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं और जिंजर पाउडर भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया था। इसके साथ थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं पीसी हुई, ग्रीन चिलीज़ ये आपने 2 चम्मच डालनी है, और इसके साथ आपने लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करनी है। 4 से 6 हरी मिर्चें लेके उनके बीज निकाल के उनको ग्राइंड कर लीजिएगा या हामन दस्ते में पीस लीजिएगा। अब लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून जितनी, और सोया सॉस और रेड चिली सॉस आपने 2-2 चम्मच इसके अंदर डालने हैं। ये पेस्ट बना के आपने एक साइड पे कर लेनी है। सोया सॉस 2 टेबल स्पून जितना, और इसके साथ ही रेड चिली सॉस। अगर रेड चिली सॉस नहीं है आपके पास तो आप इसको मत डालिएगा, आप इसकी जगह पे लाल मिर्च जो है वो 1 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा। अब ये पेस्ट बन गई है, इसको एक साइड पे करते हैं। पहले पीस लेते हैं हम ये ब्रेड और चिकन के पीसीज जिनके ऊपर हमने खुश्क वाला मसाला डाला है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड करना है
कि बिल्कुल ये कीमे की फॉर्म में आ जाए। ये आपने ख्याल रखना है। अगर आप इसको बारीक नहीं पीसेंगे तो फिर इसके अंदर जो है छोटे छोटे चंक्स आएंगे जो कि आपको इसमें अच्छा टेस्ट नहीं देंगे। इस तरह से नॉर्मल आम भी नगेट्स बन जाते हैं। ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा हार्ड है, तो इसको मज़ीद पीस लेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल कीमे की तरह जब हो जाएगा तो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। ये देखें ये अब कीमे की तरह हो गया। तो अब ये जो पेस्ट बनाई हुई थी हमने हरी मिर्चें और लहसुन अदरक और सोया सॉस रेड चिली सॉस की थोड़ी थोड़ी अब आपने डालनी है। अगर आप इसको पहले डाल देते तो ये आपका कीमा जो है ये बहुत ही रनी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता, नरम पड़ जाता और आपसे हैंडल ना होता। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया। अब ये चीज़ सॉस हम इसके लिए अब इसकी कोटिंग वगैरह प्रॉपर जो हार्ट्स बनाएंगे। ये ठंडा हमारा जो है कीमा हो गया। ये देखें कितना लचकदार है चिकन का कीमा। इससे आप बहुत तरह के मुख्तलिफ शेप्स के नगेट्स बना सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे बनाने सिखाए भी हैं और मेरे चैनल पे मौजूद हैं बच्चों के लिए। तो ये हमारा ब्रेड क्रम्स जो हैं ये भी हमने आपको बनाने सिखाए थे स्पेशल मैकडोनल्ड स्टाइल में, तो इसकी भी रेसिपी मौजूद है। अब थोड़ा सा मैं इसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ या फिर इसको मैं थोड़ा सा बेल देती हूँ ताकि प्रॉपर इवन जो है इसकी ऊपर से बेस बन जाए। ये देखें ये कितना आसानी से हैंडल हो रहा है। इसको मैंने ठंडा कर लिया था 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के कीमे को। अब इसकी हम शेप दे देंगे, हार्ट्स की शेप दे देंगे। चीज़ सॉस मैंने बहुत दफ़ा बनानी सिखाई है। चीज़ सॉस की मैं इसमें फिलिंग करूँगी। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ के स्टिक भी इसके अंदर रख सकते हैं या स्लाइसिस वगैरह जो होते हैं ब्रेड के सैंडविच स्लाइसिस जो होते हैं चीज़ के, आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह हार्ट काट के 2 हार्ट आपने एक टाइम में काटने हैं इस तरह से। अब इसके अंदर अब थोड़ी सी हम चीज़ सॉस डालेंगे। इसका हम सैंडविच बनाएंगे। ये देखिए चीज़ सॉस थोड़ी सी बिल्कुल अमाउंट में डालेंगे हम, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और थोड़ा सा ऊपर से मैदा डस्ट कर देंगे ताकि ये चिपके ना। मैदा ना भी डालें, अगर आपको चीज़ सॉस आपकी थिक है तो आप मैदा ना भी डालें। आप किनारे दबा देंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखें इस तरह से शेप दोबारा दे देंगे और किनारों को दबा देना है ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो ये अलहदा-अलहदा ना हो। ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा सा दबा के तो इनको प्रॉपर दोबारा से मैं शेप दे दूँगी हार्ट की। अब हम ब्रेड क्रम्स और ये जो हमने मैदा 2 चम्मच मैदा और 4 चम्मच आधा कप जितना पानी डाल के ये पतला बैटर बनाया हुआ है इसमें डिप करेंगे। या अगर आप अंडा डालना चाहें, अंडे की कोटिंग करना चाहें तो आप अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से आपने इसको ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से लगा देने हैं और इसकी शेप का ख़ास ख्याल रखना है कि ये हार्ट्स की शेप में बनाए हैं तो बिल्कुल ये शेप आपकी ख़राब ना हो। इसी तरह से जो है दूसरे भी बना लेंगे। अब ये सारे जो हैं मैंने काफ़ी सारे काट लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा इन पे चीज़ सॉस जो है अप्लाई कर देंगे। अगर चीज़ सॉस नहीं है, आप चीज़ के नहीं बनाना चाहते तो आप मेयोनीज़ की फिलिंग कर सकते हैं या टोमेटो केचप की फिलिंग भी कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छे ये सैंडविचेस की तरह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे आपके ये हार्ट्स। चिकन हमारा हाफ़ डन किया हुआ है, इस वजह से इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 महीने के लिए तो इजीली आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर विदाउट चीज़ आप ऐसे ही नगेट्स इनको बना लेंगे हार्ट शेप में, कोई भी फिलिंग नहीं करेंगे तो फिर तो आप इसको 6 महीने भी फ्रीज़ करें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे नगेट्स। बच्चों को आप टिफ़िन में लंच बॉक्स में दे सकते हैं या आफ्टर स्कूल बच्चों को जो है टी टाइम स्नैक्स में दे सकते हैं या हस्बैंड्स को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं या पार्टीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर ये अगर चाहें तो आप खुश्क मैदा भी लगा सकते हैं जैसा कि ये मैंने अब लगाया है। और इसको शेप जो है आपने इसकी बरकरार रखनी है। अब जो पतला बैटर हमने मैदे का और पानी का बनाया है उसमें इसको डिप करके इसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर इनकी कोटिंग कर देंगे। ये थोड़ा सा तवज्जो तलब काम होता है जो कि आप अगर एक दफ़ा बना के इनको रख लेंगे तो बहुत ही आराम से आप इनको 1 से 2 महीने एंजॉय कर सकते हैं। फ्रीज़र से निकाला बिल्कुल भी डीफ्रॉस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप इनको हाई फ्लेम पे जो है फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये इंशाल्लाह आपके तैयार होंगे।
नगेट्स जब भी आप बनाएं कोशिश करें इनको बना के तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर दें। फ्रेश नगेट्स बना के कभी भी इनको फ्राई मत कीजिए, फिर इनकी शेप बरकरार नहीं रहती। अगर 1 घंटा भी आप इनको फ्रीज़ कर लेंगे तो इसके बाद आपके ये बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं टेस्टी और फ्लेवरफुल क्रंची ऊपर से और अंदर से जूसी नगेट्स बनते हैं। लेकिन अगर आप फ़ौरन से अभी ही इनको फ्राई कर लेंगे तो फिर इनके अंदर जो है फिलिंग जो हमने की होती है या वैसे ही जो नगेट्स जो होता है वो बिखर जाता है थोड़ा। तो मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगी कि इसको 1 घंटे के लिए आप लाजमी फ्रीज़ किया करें। ट्रे में रख के या किसी भी प्लेट वगैरह में रख के जितने आपने बना के रखने हैं फ्राई करने हैं उतने आप इनको फ्रेश बना के तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ज़रूर रखा करें। इसी तरह से ये 5वां जो है ये भी बना लिया है। जितने भी आपको ज़रूरत है आप बना सकते हैं, लेकिन आपने इसके किनारों का ख़ास ख्याल रखना है, दबा दबा के अच्छी तरह से। ये देखें इस तरह से बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। ये अब फ्रीज़ किए हुए हैं तो इनको अब कर देते हैं हम फ्राई। तकरीबन 1 घंटा फ्रीज़ करके तो उसके बाद आपने इनको फ्राई करना है, तो इनकी शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार फ्लेवरफुल मज़े के, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं ये नगेट्स। शेप आप कोई भी इनकी दे सकते हैं। अगर आपके पास सर्कल्स हैं आप सर्कल्स बना सकते हैं, या कोई भी बच्चे बाज़ दफ़ा आजकल मुख्तलिफ़ तरह के जो डो की आपके कटर्स होते हैं उनसे कट करके आप कोई भी इनकी स्टार्स वगैरह की या सर्कल्स या रेक्टेंगल कोई भी शेप दे सकते हैं, फ्लावर्स वगैरह की शेप दे सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे इनको हमने फ्राई किया, बहुत ही क्रिस्पी और झटपट ये आपके नगेट्स जो हैं ये रेडी हो गए। चलिए इनको आप निकाल लेते हैं। निकालते वक्त ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कितना ये क्रिस्पी है। ये देखें, ये निकालते वक्त ही पता चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये तैयार हो गए हैं। चलिए इनको आप एक प्लेट में इस तरह से रख के ये देखें, थोड़ी सी फ्रेश सैलड वगैरह सर्व कर दीजिए, या कोर्सला वगैरह आप बना लें, या डिप वगैरह जो भी आप चाहें टमाटो केचप के साथ, या आप चिली गार्लिक जो होती है सॉस, टमाटो का सॉस जो होती है वो, या म्यूनीस या 100,000 आइसलैंड ड्रेसिंग जो होती है, मुख्तलिफ़ तरह की डिप्स वगैरह के साथ, या धनिया पुदीना की सिंपल चटनी के साथ ही। तो ये देखें बहुत ही फ्लेवरफुल माशाल्लाह ये हमारे हार्ट शेप चीज़ी चिकन नगेट्स रेडी हो गए हैं। तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इनको, बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत पसंद आएंगे। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे इनको ज़रूर बनाइएगा, या ईद पे इनको ज़रूर बनाइएगा, ईद की ट्रॉली के लिए, तो सबको ही बहुत पसंद आएंगे। मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।